मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र सहचर्य हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली आपको पूर्व में छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद आदि के बारे में बताया गया था और नई कविता बताई जा रही थी, जिसमें नई कविता अनुभूति की सच्चाई को अमूल्य मानती है। अनुभूति चाहे एक क्षण की हो, चाहे समूचे युग की, एक अदन से मनुष्य की हो या किसी महापुरुष की, आशा हो या निराशा की, व्यक्ति की हो या समाज की, वह नई कविता के लिए श्रेयस्कर है। कवि अपनी तथा पराई अनुभूति को आत्मसात का सार्वजनीन बनाता है। इसके लिए कवि का युग बहुत व्यापक एवं गंभीर होना आवश्यक है। नई कविता भावनाओं की अपेक्षा बुद्धि को अधिक महत्व देती है। किसको? भावनाओं की अपेक्षा बुद्धि को अधिक महत्व देती है, किंतु उसकी बौद्धिकता प्रयोगवादी बौद्धिकता की तरह निरस वाग विलास नहीं है। नई कविता का कवि जीवन के यथार्थ की अनुभूति के स्तर पर महसूस करता है तथा बुद्धि के स्तर पर उसे एक शक्ति देकर अभिव्यक्त करता है। संवेदनाएं ज्ञानात्मक भी होती है तथा वे जीवन के कटु यथार्थ से जुड़ी होती है। नई कविता का यथार्थ बौद्धिक होते हुए भी संवेदना शून्य नहीं है, बल्कि मानव सृष्टि के प्रति अनुराग जगाने वाला है। नागार्जुन कविताएं इस तथ्य को प्रमाणित करती है। नई कविता की चिंता के केंद्र में मनुष्य तथा समाज है। वह मानव जीवन की सारी विषमताओं की रूपायिता करती है तथा एक बेहतर मानवीय दुनिया की कल्पना करती है। मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आदि का काव्य लोक जीवन की अनुभूतियों से युक्त नए मानवीय विकास की ओर संकेत करता है। नई कविता का शिल्प विधान पूर्ववर्ती कविता से सर्वथा भिन्न है। वह शब्द को नई अर्थव्यवस्था प्रदान करता है, नए भाषा, प्रतीक, बिंबों तथा उपमानों की खोज करता है, किंतु यह खोज लोकोन्मुखी है, इसलिए जीवन की स्पंदन के अत्यंत निकट है। नई कविता का कवि भाषा के प्रयोग के प्रति बहुत सजग है तथा साधारण शब्दों में गहरे अर्थ संप्रेषित करने की क्षमता रखता है। नई कविता पौराणिक मिथकों को भी नए तथा आधुनिक अर्थ प्रदान करती है। कन्नु प्रिया, आत्मजयी, एक कंठ विस्पाई, प्रवाद, पूर्व आदि प्रबंधात्मक कविताएं के कथानक प्राचीन है, किंतु उनके अर्थ सर्वथा आधुनिक है। अज्ञे, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह अग्रवाल, हरि नारायण व्यास, नेमिचंद जैन, रामविलास शर्मा, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, भारत भूषण अग्रवाल, रामदास मिश्र आदि नई कविता के प्रतिनिधि कवि है। किंतु नई कविता की परंपरा सतत प्रवहमान है तथा हिंदी कविता आज विश्व की समृद्धतम कविता कही जा सकती है। उक्त कवियों के बाद की पीढ़ी में अशोक वाजपेयी, राजेश जोशी, ऋतुराज, लीलाधर जगुड़ी, धूमिल, कंवर नारायण, राजकुमार कुंभज, विष्णु चंद्र शर्मा, विजेंद्र आदि अनेक कवि हिंदी कविता के समृद्ध कर रहे हैं। आज भी हिंदी कविता में अनेक काव्य धाराएं प्रवहमान है, किंतु नई कविता की परंपरा ही हिंदी कविता का प्रतिनिधि परंपरा है। हिंदी कविता की जो विशेषता है वो है काव्य की व्यापकता, अनुभूति की प्रमाणिकता, लघु मानवतावाद, क्षणवाद तथा तनाव एवं द्वंद्व, मूल्यों की परीक्षा, व्यक्तिकता का एक मूल्य के रूप में स्थापना, निरर्थकता बोध, विसंगति बोध, पीड़ावाद, सामाजिकता। अगला है लोक संबंध, काव्य संरचना। दो तरह की कविताएं, छोटी कविताएं प्रगीतात्मकता, लंबी कविताएं नाटकीय क्रिस्टलीय संरचना, छंद मुक्त कविताएं फैंटेसी, स्वप्न कथा का भरपूर प्रयोग, काव्य भाषा, बातचीत की भाषा, शब्दों का जोर, नए उपमान, नए प्रतीक, नए विभों का प्रयोग। यदि छायावाद कविता का नायक महामानव था
प्रगतिवाद कविता का नायक शोषित मानव था, तो नई कविता का नायक लघु मानव है। जय हिंद, जय भारत।